वकास, ये तुम बाइक के साथ क्या कर रहे हो? क्या इरादा है तुम्हारा? हारिस भाई, दरअसल मामू हमारे घर आए थे। उन्होंने अब्बू को कहा कि हमारे घर एक फालतू बाइक ठहरा है, वो आके ले जाना। फालतू खड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं कि जिस किसी को मर्जी उठा के दे दें, हम खुद भी तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ना। लेकिन मामू जान तो कह रहे थे कि और छोड़ो मामू जान को, तुम, मैं उनसे खुद बात कर लूंगा। फिलहाल तुम अपनी शक्ल कम करो यहाँ से, और दोबारा मोड़ के कभी मत आना। अजीब आदत है अब्बू जान की, मुझसे मशवरा किए बगैर फैसले कर लेते हैं। तुम उनको मुझे तो बता देते, भिखारी आ जाते हैं मांगने। बाबा जान, आपने मुझे मामू के घर जलील होने के लिए भेजा था। क्यों बेटा, क्या हो गया? तू तो मोटरसाइकिल लेने गया था। फिर हारिस भाई ने मुझे बहुत बातें सुनाई हैं। उन्होंने कहा आइंदा हमारे घर ना आना। वाकई ये तो बहुत बुरा किया हारिस ने। रफीक ने बिल्कुल अपनी औलाद को तमीज नहीं सिखाई। तूने तो पलट कर कुछ नहीं बोला ना? नहीं नहीं बाबा, मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा। मैं तो खामोशी से वापस आ गया था। शाबाश मेरा बेटा, तू फिक्र ना कर, अल्लाह गैब से जरूर कोई मदद करेगा। अच्छा हाँ, आपने मामू से पूछे बगैर तो उनके घर मुझे नहीं भेज दिया। अरे बेटा, ऐसे ही मैं तुम्हें क्यों भेजूंगा? आज जब तुम सुबह कॉलेज जा रहे थे तो अचानक तुम्हारे मामू आ गए, तो उन्होंने तुम्हें पैदल जाते देखा, तो उन्होंने कहा कि मेरे घर में एक्स्ट्रा बाइक है, वो आके ले जाए, इनकार नहीं सुनूंगा। भाईजान, वकास मेरी बहन की इकलौती निशानी है और मुझे बहुत अजीज है। अच्छा मैं भेज दूंगा अगर तुम इतना ज्यादा इसरार कर रहे हो तो, लेकिन तुम घर में तो आके बैठो, सारी बातें यहीं करोगे क्या? मैं जरूर बैठता भाईजान, लेकिन इस वक्त मुझे जल्दी है, मैंने जाना है। अच्छा तो ये बात है, मामू इतने अच्छे हैं। मालूम नहीं हारिस भाई किस पे चले गए हैं। चले खैर, अब आप मामू से कोई बात ना कीजिएगा। अरे बेटा, नहीं कहूंगा किसी से, जाओ तुम जाके पढ़ाई करो। ठीक तो कह रहा है वकास, हमें क्या जरूरत है किसी से मदद लेने की? हमारे लिए अल्लाह ही काफी है। हारिस बेटा, कल वकास आएगा तुम्हारा कजन बाइक लेने। अगर मैं घर ना हूं तो तुम उसे चाबी दे देना। आया था वो, मैंने बेइज्जत करके भगा दिया घर से। और आपको क्या जरूरत पड़ी उन गरीब गुरबा की मदद करने की? जुबान संभाल कर बात करो, तुम्हारी फुफ्फो का बेटा है वो। और जहां तक मदद का ताल्लुक है, मेरी चीज है, मैं जिसे मर्जी दूं। तुम कौन होते हो सवाल जवाब करने वाले? अब्बू जी, मैं तो ये कह रहा था कि ये बाइक मेरे भी तो काम आ सकता है, और जब फुफ्फो ही नहीं रही तो इन लोगों से मेल मिलाप रखने का क्या फायदा? क्या कहा तुमने? फुफ्फो अगर तुम्हारी नहीं रही तो इसका मतलब ये नहीं कि उनसे हमारा रिश्ता खत्म हो गया। खूनी रिश्ते इतने आसानी से खत्म नहीं होते, और मेरी इतनी औकात है कि मैं तुम्हें नया मोटरसाइकिल लेकर दे सकूं। अस्सलाम वालेकुम मामू जान, कैसे हैं आप? आए, अंदर आए। वालेकुम सलाम बेटा। भाईजान घर पे है ना? वकास बेटा, कौन है बाहर? अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। अरे रफीक, तुम और इस वक्त खैरियत? आओ बैठो। भाईजान, मुझे माफ कर दें, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। अरे रफीक, ये क्या कर रहे हो? तुम मेरे छोटे भाइयों की तरह हो, माफी मांग के मुझे शर्मिंदा ना करो। भाईजान, ये तो आपका बड़ापन है, वरना बात तो नाराजगी वाली ही है। मैं वकास के लिए बाइक लेकर आया हूं, ये ले चाबी। कल से वकास कॉलेज बाइक पर जाएगा। तुमने दी, समझो हमने रख ली। जैसे पहले जाता था अब भी वैसे ही पैदल ही जाएगा। इसका मतलब है भाईजान, आपने मुझे दिल से माफ नहीं किया। अगर माफ किया होता तो जरूर चाबी रख लेते। अच्छा अच्छा, अब दिल छोटा ना करो। वकास, मामू से चाबी ले लो। अब खुश? बहुत शुक्रिया मामू जान। कोई बात नहीं बेटा, ये तो मेरा फर्ज था। अगर मेरी बहन चली गई तो क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं कि मेरा तुमसे रिश्ता खत्म हो गया। आइंदा भी किसी चीज की तुम्हें जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना।
जी ठीक है मामू जान। जी नाजरीन, उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट्स करके शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी तो करना है ना, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है।